बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब यूनिवर्सिटी में बुक फेयर का एहतमाम हो गया। 7 से 9 तारीख तक ये बुक फेयर जारी रहेगा। वहाँ पे एक स्टॉल पर मैंने कुछ किताबें छोड़नी थी, तो वहाँ पे पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ा बुक फेयर है। मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि पहले मैं पंजाब बुक फेयर में गया नहीं था, लेकिन सुना ज़रूर था कि बुक फेयर होता है। लेकिन लास्ट बुक फेयर कब हुआ था इस बारे में भी नहीं पता था। आज वहाँ जाके पता चला कि आज से 9 साल पहले बुक फेयर हुआ था, जबकि बुक फेयर का आगाज़, किताब मेले का आगाज़ 1988 में हुआ था। उसके बाद फिर लगातार मुसलसल अब 9 साल तक ये बुक फेयर नहीं हो सका। नए वीसी आए हैं खालिद महमूद, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। हम गए थे प्रेस फॉर पीस के स्टॉल पर, वहाँ पे हमने किताबें रखी। यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई फलक नाज नूर साहिबा से, और उनके साथ तस्नीम जाफरी भी वहीं पे मौजूद थी। फलक नाज साहिबा प्रेस फॉर पीस को रिप्रेजेंट करती हैं। इस अदारे की तरफ से 50 किताबें शाया की जा चुकी हैं, और लाहौर में भी इनकी सेल है, जबकि ये अदारा मौजूद है पाकिस्तान से बाहर। वहीं पे किताबें पब्लिश होती हैं, वहीं पे किताबें सेल होती हैं, कुछ पाकिस्तान में भी आ जाती हैं। तस्नीम जाफरी साहिबा की भी काफ़ी किताबें यहाँ पे पड़ी हुई थी। तस्नीम जाफरी साहिबा की किताबें एक्सपो सेंटर में 1 फरवरी से 5 फरवरी तक होने वाले बुक फेयर में भी पड़ी हुई थी। शुएब मिर्ज़ा साहब इनकी काफ़ी किताबें शाया करती हैं। हमने इन दोनों ख़वातीन का इंटरव्यू किया, इनके साथ गुफ्तगू की। जब हम वहाँ पे गए तो एक बड़ी रौनक थी। ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए अलग से एंट्रेंस बनाई गई थी, लड़कों के लिए अलग से एंट्रेंस बनाई गई थी। लेकिन लड़कों की तरफ जिस तरह से 2 गुजरगाहें थी, एक से लड़कियां गुजरने की कोशिश कर रही थी, उनको बताया जा रहा था कि आपकी एंट्रेंस ज़रा ऊपर है, लेकिन लड़कियां बज़िद थीं, इसरार कर रही थी कि हमने इधर से गुजरना है। जो गार्ड वहाँ पे खड़े थे उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी और मंशा है तो फिर ठीक है। यहाँ से तो धक्का पेल हो रही है, बाहर लड़कियाँ इस एंट्रेंस से भी जा रही थी, लड़के भी जा रहे थे। वहाँ पे एक रौनक लगी हुई थी, भरपूर वहाँ पे लोगों की दिलचस्पी का सामान था। लोगों की दिलचस्पी का सामान भी भरपूर था, और लोग भी बड़े भरपूर अंदाज में दिलचस्पी ले रहे थे। लड़कियां काफ़ी तादाद में मौजूद थीं, लड़के भी मौजूद थे। दीगर हम जैसे सियाने लोग भी वहाँ पे गए हुए थे किताबें देखने के लिए, किताबें ख़रीदने के लिए। बहरहाल हमने अपनी 4 किताबें वहाँ पर रखवा दी। एक तो पगली है, दूसरी मोहसिन मिल्लत है, तीसरी टॉप मर्डर है, और चौथी किताब है मौत से वापसी। यही किताबें हमने एक्सपो सेंटर में भी रखी थी। वहाँ पे हमने देखा कि एक हजूम दारा है। वहाँ पे कुछ मुकर्रिरीन को भी मदऊ किया जाता था। अमीरुल अज़ीम को वहाँ पे खिताब की दावत दी गई, तो वो कोई 4-5 मिनट के बाद स्टेज तक पहुँचे। इसके बाद हमारा कैमरा भी वहाँ पे चला गया। हमने कोशिश की कि यहाँ पे जो साहब इस सारे मामले को टैकल कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके साथ गुफ्तगू की जाए। हम वहाँ पे गए तो रोस्टम पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। हमने थोड़ा इंतज़ार किया, उसके बाद वो साहब आ गए। उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट की जा रही थी। हमारी उनके साथ गुफ्तगू हुई, तो वो बड़े एक अफसर निकले जो इस सारे मामले को देख रहे थे। उनका इंटरव्यू आपके सामने रखते हैं। आपके सामने फलक नाज नूर और मैडम तस्नीम जाफरी का इंटरव्यू भी रखते हैं। आइए मुलाहिज़ा कीजिए इस मेले की, इस बुक फेयर की रौनकें। वहाँ पे हमारी थोड़ी सी मुलाकात शब्बीर सरवर साहब के साथ भी हुई। वो किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, उससे पहले भी हमारे साथ मिले, उसके बाद भी मिले। उन्होंने कहा कि हम चलते हैं जर्नलिस्ट इंक्लूजर में, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हम वहाँ से आने लगे। लेकिन पहले ये इंटरव्यूज़ और उनके मुलाहिज़ा कीजिए। हमारे साथ हैं प्रोफेसर फलक नाज नूर साहिबा। इनसे पूछते हैं प्रेस फॉर पीस के हवाले से और उनकी पब्लिश होने वाली किताबों के हवाले से। जी मैडम। जी बहुत शुक्रिया। मैं प्रेस फॉर पीस पब्लिकेशंस की तरफ से ये आपको वेलकम करती हूँ यहाँ पे। प्रेस फॉर पीस पब्लिकेशन दरअसल एक इंटरनेशनल इदारा है। इसका हेड ऑफिस जो है वो इंग्लैंड में है, और ये नो लॉस नो प्रॉफिट के असूल के ऊपर काम कर रहा है। रिनाउंड ऑथर्स को तो ज़ाहिर सब जानते हैं, लेकिन ये उन ऑथर्स को जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं और जो नोन नहीं है, उनको मोटिवेट कर रहा है, उनको इनकरेज कर रहा है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। और हम किताब बीनी के शौक़ को फ़रोग़ देना चाहते हैं, और जो कि एक हम समझते थे पहले कि किताब एक अच्छा दोस्त है, लेकिन वो दोस्त हमसे दूर हो गया, और उसको वापस हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी किताबें पढ़ी हैं इस अदारे ने जो शाया की?
ہمارے پاس ابھی 55 بکس. 55 بکس. اچھا، تو جو لوگ رابطہ کرنا چاہیں اپنی پبلیکیشن کے لیے، کس طرح کی کتابیں آپ چھاپتے ہیں؟ شاعری کی، افسانے یا کوئی؟ ہم لوگ ہر طرح کی شاعری بھی، افسانے بھی، یعنی سب جو بھی لوگوں کا شوق ہے، انٹرسٹ ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ہم ضرور رابطے کے لیے کیسے وہ آپ تک رابطہ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ پریس و پیس پبلیکیشنس کا ظاہر سائٹ بھی ہے اور کانٹیکٹ نمبر بھی ہے. اس کا جو لاہور میں جو ہے آفس جو ہے DHA میں، وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اگر پاکستان میں یہ کتاب خریدنی ہو تو وہ لوگ کہاں سے خریدو؟ کوئی ہے بک سینٹر یہاں؟ جی، ہم ہی لوگ ان کو ڈسٹریبیوشن کا کام کرتے ہیں اور ان کو آن لائن ہم جو ہے جیسے وہ ہمیں آرڈر پلیس کرتے ہیں تو آن لائن بھجواتے ہیں. ہم نے انگلینڈ، جرمنی اور آسٹریلیا بکس بھجوائی ہیں. جی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، میں تسنیم جعفری ہوں. یہ ایک پنجاب یونیورسٹی کا بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے کافی سالوں بعد لیکن ایک بہت بڑا بک فیئر یہاں منعقد کیا ہے. اور یہ پریس فار پیس کا اسٹال ہے جس میں میری کافی ساری بکس یہاں سے پبلش ہوئی ہیں. تو ان کی تقریباً 55 کے قریب بکس ہیں یہاں پہ موجود ہے جو. اور یہ ہم بہت شکر گزار ہیں بینگ اے رائٹر. میں بہت شکر گزار ہوں پنجاب یونیورسٹی کی کہ انہوں نے ایک اتنا اچھا بک فیئر ارینج کر کے ہم لوگوں کو موقع دیا کہ ہم اپنی کتابوں کو یہاں پبلسٹی کر سکیں، سیل کر سکیں. کیونکہ یہاں زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں اور میری خصوصاً کتابیں بچوں کے حوالے سے ہیں، نوجوانوں کے حوالے سے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں ان کتابوں سے. بہت شکریہ. میڈم، آپ نے کتابیں آپ کی شاعری میں کچھ پریس پیس انہوں نے شائع کی ہیں اور کچھ شعیب مرزا صاحب نے شائع کی ہیں. میری کتابیں مختلف پبلشرز نے شائع کی. سب سے پہلی کتاب تو میری اردو سائنس بورڈ نے شائع کی تھی. پھر ایک ابابیل پبلشر ہے، انہوں نے شائع کی. پھر اکادمی ادبیات اطفال نے شائع کی ہیں. پریس فار پیس نے شائع کی ہیں. اور کتاب دوست ایک پبلشر ہیں، انہوں نے میری کتابیں شائع کی ہیں. تو میری تقریباً 23 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور 2 ابھی پبلشنگ پروسیس میں ہیں. جو چین کے سفر، ایک تو میرا چین کا سفر نامہ ہے اور ایک چین کی تاریخ اور ترقی کے حوالے سے ایک کتاب ہے جو میں اردو سائنس بورڈ کے لیے لکھ رہی ہوں. اچھا، جو بچے اور بچیاں اسی فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ کس طرح سے وہ کتابیں لکھیں، کیسے پبلش کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ پبلشر عموماً جو ہیں وہ تو بڑے پیسے مانگتے ہیں. جی، یہ بہت خوشائند بات ہے کہ بہت زیادہ نوجوان اس طرف آ رہے ہیں اور بہت زیادہ ٹین ایج جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے بھی یہ کتابیں لکھی بھی ہیں اور پبلش بھی کرائی ہیں. انہوں نے اپنے خرچے پہ کروائی ہیں. اب تو یہ ہم یہی کہیں گے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کریں. رائٹرز تو بہت ہیں، لکھ بھی رہے ہیں اور میں تو اپنے طور پہ بہت اپریشیٹ کرتی ہوں نوجوانوں کو جو لکھ رہے ہیں. اور اب یہ کہ پبلشرز کے اوپر ہے کہ وہ اس طرف بھی دھیان دیں. خاص طور پہ جو بچوں کا ادب ہے وہ بہت اچھا لکھا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ پبلش کرنے کے لیے پھر خود سے ہی کروانا پڑتا ہے سب کو پبلش. تو میں تو چاہوں گی سارے پبلشرز جو ہیں وہ اس حوالے سے تعاون کریں اور خصوصاً نوجوان جو رائٹرز ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کی کتابوں کو ضرور پبلش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، میرا نام سیف ارمان عتیق ہے. میں اس ایونٹ کا سیکرٹری ہوں اور ڈپٹی چیف لائبریری ہوں پنجاب یونیورسٹی لائبریری کا. اور یہ جی مجھے ابھی سوال کیا تھا کہ یہ کتاب میلہ کب سے شروع ہوا تھا. یہ 1988 میں شروع ہوا تھا. اس وقت اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھیں، وہ اس کو منعقد کرتی تھیں، لیکن پچھلے 9 سال سے اس میں تعطل تھا. موجودہ ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو کہ خود علم دوست ہیں اور وہ بھی کتاب دار ہیں، ان کا بھی کتاب سے گہری محبت ہے. انہوں نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے اس سال جو کتاب میلے کا اہتمام کیا، جس میں پنجاب یونیورسٹی کی تمام کمیونٹیز شامل ہے، طلباء طالبات، فیکلٹی، لائبریرین، افیسر، تمام نان ٹیچنگ سٹاف اس میں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہا ہے. خصوصاً طلباء و طالبات جو ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اور یہ کتاب میلہ ایک مثبت سرگرمی ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے. اور اس مثبت سرگرمی میں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا بہت اہم کردار ہے. اچھا، آپ نے اس کے لیے کون سی نیشنل ڈگنیٹیز کو انوائٹ کیا ہے؟ یہاں پر جی صبح جو ہمارا افتتاح ہوا ہے اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب
मलक अहमद ख़ान साहब आए थे, बाकी भी शख्सियात आ रही हैं, वो सब इधर जो है ना वो शरीक हो रही हैं। तो हमने नेशनल लेवल के भी और लोकल लेवल के तमाम सियासतदानों को, MNA MPs को और किताब से मोहब्बत करने वालों को दावत दी हुई है। अच्छा, यूनिवर्सिटी की अपनी किताबें भी यहाँ रखी हुई हैं? जी, यूनिवर्सिटी की अपनी किताब भी यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल है। बहुत शुक्रिया। जी जी। इल्म हासिल करना है तो हमें किताब के साथ दोबारा जो ताल्लुक़ है इसको इस्तवार करना होगा, और हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर ये इल्म को हासिल करने के लिए किताब दोस्ती वाला माहौल दोबारा से पैदा करना होगा, वरना देखिए हम ज़वाल पज़ीर तर होते जा रहे हैं। ये आपके सामने हमने सारे का सारा सिनेरियो, सारे का सारा मंजरनामा रखा। आखिर पे हम जब वापस आ रहे थे तो थोड़ा रास्ता भूले और जा निकले वीसी साहब के ऑफिस के बिल्कुल सामने। हमें ये लगा कि इधर से एग्ज़िट है, इधर से बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन वो तो वीसी साहब का ऑफिस था। मैंने वहीं मज़र को कहा कि गाड़ी को पार्क कर दे, कैमरा ले आए। वो कैमरा ले आया। वीसी साहब के ऑफिस के बाहर गार्ड बैठा हुआ था, उनको हमने अपना तारफ़ करवाया। आगे चले गए, वहाँ पर उनके PA बैठे हुए थे। उनको बताया कि हम उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वीसी साहब के गेस्ट आए हुए हैं, तो थोड़ी देर में आपकी मुलाकात करवा देते हैं, आप ज़रा वीसी गैलरी में बैठ जाइए। वीसी गैलरी में चले गए तो यहाँ पे ये था कि 2-4 मिनट लग जाएंगे। वहीं बैठे थे, एक साहब वहाँ पे आ गए। इस दौरान वहाँ पे राइटिंग पैड पड़े हुए थे। मैंने लिखना शुरू कर दिया कि वीसी साहब से क्यों मुलाकात करनी है और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। जब वहाँ पे एक और साहब आ गए, वो मेरी बराबर वाली सीट पर बैठ गए। उनसे मैंने पूछा, जनाब आपने भी वीसी साहब से मिलना है? उन्होंने कहा हाँ, मैं भी वीसी साहब से मिलने आया हूँ। तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली क्लासरा है और मैं यहाँ पे मैं स्टूडेंट डायरेक्टर हूँ। इसके साथ उन्होंने थोड़ी बहुत और भी गुफ्तगू की। हमने उन्हें बताया कि हम इस मकसद के लिए वीसी साहब से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अभी मुलाकात हो जाती है। लेकिन फिर हुआ ये कि मुझे फ़ोन आया कि बच्चों को स्कूल से लेना है और आपकी गाड़ी में बच्चों के स्कूल के कार्ड पड़े हुए हैं। तो वहाँ अगर हमने कोई 2-4 मिनट इंतज़ार करना था तो वहाँ से उसी वक्त उठे डॉक्टर मोहम्मद अली क्लासरा साहब की तरफ से हमें कार्ड दिया गया। उन्होंने कहा कि आपका कोई कार्ड? मैंने कहा मेरे पास तो कार्ड है नहीं, बल्कि मैंने कभी कार्ड बनवाया भी नहीं है। तो जो मैंने नोट लिखा था उसके ऊपर मैंने अपना नाम और आखिर में मोबाइल नंबर लिख दिया था। वो नोट मैंने उनके हवाले कर दिया। यकीनी बात है कि थोड़ी देर और बैठते, जिस तरह का रवैया था इनका डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का और जिस तरीके से PA साहब मिले थे, तो यकीनी बात है कि हमारी 2-4 मिनट की मुलाकात हो जाती। इतनी हम मुलाकात करना चाहते थे, 3 मिनट की हमारी मुलाकात हो जाती वीसी साहब से। हमने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना था कि जनाब आपको कैसे 9 साल तक ये बुक फेयर बंद रहा, आप जब वीसी बने हैं आपने आते ही इसका दोबारा अजरा कर दिया। तो आखिरकार कौन सी सोच कार फरमा थी जिसके तहत आपने ये बड़ा कारनामा अंजाम दिया? और उनसे शायद ये भी पूछ लेते कि पहले जो वीसी साहिबान रहे हैं उनकी तरफ से ये तसलसल क्यों कट गया था। बहरहाल कल हमने फिर जाना है, मुलाकात की कोशिश करेंगे, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से मिलेंगे और वीसी साहब से मिलेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।